तो 2 लोगों की हत्या करने वाले ये जो 4 लोग हैं, 2 उदयपुर के, 2 अमरावती के, इनको 6 महीने में मुकदमा पूरा करके मृत्युदंड मिलना चाहिए। भारत संविधान से चलेगा, न शरीयत से चलेगा, न जिहाद से चलेगा। बस स्टैंड पे खड़ा है, बस का नंबर नहीं पढ़ सकता। नौकरी करके सारा दिन काम करके पैसे लाया, पैसे गिनना नहीं आता। क्या ये आतंकवाद की सामग्री तैयार नहीं हो रही? चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो बहुजन समाज पार्टी हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, ये निरंतर पराजय का मुख देख रही है। ये आगे नहीं बढ़ रही, इनकी सत्ता सिमट रही है। उदयपुर में कन्हैयालाल की हत्या कर दी जाती है, सरेआम गला रेत दिया जाता है। अमरावती में यही हाल हुआ। इसके बाद तमाम ऐसे लोग, और कहीं ना कहीं ये सवाल उठ रहे हैं कि ऐसे लोग ही क्यों आकर सामने आते हैं गला काटने के लिए, सर तन से जुदा का नारा लगाया जाता है। इस विषय पर, इस गंभीर विषय पर हमारे साथ बात करने के लिए हैं विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष आलोक जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। किसी भी भीड़ को ये हक नहीं है कि वो किसी को दोषी करार दे। कोई भीड़ भी किसी को दंड नहीं दे सकती। इसके बावजूद कुछ कट्टरपंथी नेताओं ने जुमे की नमाज पढ़ने के लिए इकट्ठा हुए मुसलमानों को 100 से ज़्यादा जगह बरगलाया, बरगला के उनको सड़क पे उतार दिया, पत्थर चलाने के लिए उकसाया, आग लगाने के लिए उकसाया, लड़ने के लिए उकसाया। और उसमें से कोई कोई मंच पे खड़ा हो गया और उसने कहा कि जो भी हमारे नबी के खिलाफ बोलेगा हम उसकी जबान काट देंगे, आँख उठाएगा तो आँख फोड़ देंगे, गर्दन उठाएगा तो गर्दन धड़ से अलग कर देंगे। 1400 साल पुराने का जो शरिया कानून था वो तो भारत में लागू नहीं है। जो ब्लेसेफेमी, ईश निंदा का कानून है, वो भी भारत में लागू नहीं है। और इसलिए ये जो जुलूस निकले या जो भाषण दिए गए, ये भारत के संविधान, भारत की परंपरा, भारत की संस्कृति और सोच के विपरीत थे। ये कानून का भी उल्लंघन करते थे, मर्यादा का भी उल्लंघन करते थे। 10 जून को ये वाकया हुआ था। 16 जून को हमने देश भर में बजरंग दल के लोगों ने धरना दिया और चेतावनी दी कि ये चल नहीं सकता। अगर दोबारा किसी पर हमला करने की चेष्टा की तो आत्मरक्षा के अधिकार के अंतर्गत उसका विरोध और मुकाबला होगा। हमें संतोष हुआ कि 17 को यह दोहराया नहीं गया। पर पाकिस्तान को लगा कि ये तो मामला फुस हो जाएगा, कुछ ड्रामेटिक करो, किसी को पोस्टर बॉय बनाओ। तो उदयपुर के 2 नौजवानों को दांव पे लगाया गया। पुलिस को क्रेडिबल सूचना थी कि कन्हैया का जीवन खतरे में है, कार्रवाई नहीं की गई, बचाव का प्रयत्न नहीं किया गया। उन 2 लोगों ने आकर कन्हैया की हत्या कर दी। इस तरह की हत्या जो तालिबान का पैटर्न है, ये भारत में ये पहली बार हुई थी, अमरावती में हुई थी। हमने इसका नोटिस लिया है, 2 तरीके से लिया है। 7 लोग गिरफ्तार हो चुके उदयपुर के हत्याकांड में। जिन 2 ने वास्तविक हत्या की थी, उन्होंने टेलीविज़न पर यूट्यूब पे अपना जुर्म कबूलाए। तो 2 लोगों की हत्या करने वाले ये जो 4 लोग हैं, 2 उदयपुर के, 2 अमरावती के, इनको 6 महीने में मुकदमा पूरा करके मृत्युदंड मिलना चाहिए। जिन्होंने हिंसा की है, धमकियां दी हैं, उनको जेल में चक्की पीसना चाहिए। हमने देश में सब लोगों से कहा है कि धमकी दी जा रही है तो डरने की बात नहीं है, चिंता की बात नहीं है, एफआईआर करो। हर राज्य में हमने एक हेल्पलाइन जारी की है।
अगर कि पुलिस एफआईआर नहीं करती या एफआईआर के लिए जाने में डर लगता है तो उस हेल्पलाइन नंबर पे फ़ोन करो। बजरंग दल के नौजवान साथ आएंगे, साथ लेके जाएंगे, एफआईआर कराएंगे, जांच के लिए आग्रह करेंगे, बचाव के लिए आग्रह करेंगे। भारत संविधान से चलेगा, न शरीयत से चलेगा, न जिहाद से चलेगा। देश में बहुत सारे मदरसे ऐसे हैं जो गणित नहीं पढ़ाते, साधारण जोड़ घटा नहीं सिखाते, जो भाषा नहीं सिखाते, जो लिखना पढ़ना नहीं सिखाते, वो केवल कुरान को हिज्ब कराते हैं, माने उनको पूरी कुरान याद करा के भेज देते हैं। अब मैं कल्पना करता हूँ एक 17-18 साल का लड़का है, बस स्टैंड पे खड़ा है, बस का नंबर नहीं पढ़ सकता, नौकरी करके सारा दिन काम करके पैसे लाया, पैसे गिनना नहीं आता। क्या ये आतंकवाद की सामग्री तैयार नहीं हो रही? और फिर बहुत सारे मदरसों में तो द्वेष और घृणा की शिक्षा दी जाती है। उत्तर प्रदेश सरकार ने, आसाम की सरकार ने मदरसों में अच्छी शिक्षा देने की व्यवस्था की है। गणित और भाषा भी पढ़ाओ, जीवन में अपना काम खुद कर सके, कमा सके, अपने मामलों को समझ सके, वैसा होना बाकी सरकारों ने भी करना चाहिए। तो जो जनसंख्या की जब बात आती है तो ओवैसी साहब सबसे पहले उठकर खड़े होते हैं और वो कहते हैं कि हमारे अंदर के मसले में बीच में मत घुसिए आप। दिक्कत यह है कि ओवैसी की बात आप लोग सुनते हैं, मीडिया में आती है, उनका समाज उनकी नहीं सुनता है। राम जन्मभूमि के पहले उन्होंने कितनी धमकियां दी थी, देश में ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। कोर्ट ने फैसला दिया, कुछ नहीं हुआ, सबने स्वीकार किया, कोर्ट का फैसला है। मुसलमानों में एक बहुत बड़ा वर्ग है जो शांति से रहना चाहता है, वो युद्ध नहीं चाहते, वो दंगा नहीं चाहते, वो रोजी रोटी शिक्षा चाहते हैं। पर एक कट्टरपंथी नेतृत्व उनको भड़का के गलत रास्ते पे ले जाता है। मैं समझता हूँ कि मुसलमानों के अंदर से भी इस प्रकार की आवाज़ें उठना चाहिए कि 1400 साल पुराने की जो बातें अब रूढ़ियों के कारण पुरानी हो गई हैं, उनको बदला जाए और स्वस्थ ढंग से रहा जाए। राजनीति की एक धारा ऐसी रही है शुरू से जो मुसलमानों को तुष्ट करना चाहती है, हिंदुओं को गरियाना चाहती है। पहले चलता था क्योंकि मुसलमान एक मुश्त वोट करता था, हिंदू जाति के अनुसार करता था। अब हिंदू भी जाग गया है, कोई मुसलमानों का तुष्टीकरण करेगा तो हिंदू वोट बैंक बन जाता है। ये इनको समझ नहीं आ रहा और इसलिए ऐसी सब पॉलिटिकल पार्टीज, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो बहुजन समाज पार्टी हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, ये निरंतर पराजय का मुख देख रही है। ये आगे नहीं बढ़ रही, इनकी सत्ता सिमट रही है। कितने वर्षों के बाद उत्तर प्रदेश में एक सरकार लौट कर आई। इसलिए मुसलमानों का पृष्ठपोषण करना ये उनके साथ भी अन्याय करना है। बराबर के नागरिक बन के रहें ये तो ठीक है, पर जब आप उनके लिए विशेष सुविधाओं की बात करते हो तो आप विरोध खड़ा करते हो। मैं समझता हूँ कि देश में सांप्रदायिक सद्भाव के लिए ज़रूरी है कि किसी भी बहुसंख्यक को, किसी भी अल्पसंख्यक को कोई विशेषाधिकार ना हो। हिंदुओं को जागने की क्या जरूरत पड़ी? ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से आज कहीं ना कहीं एक विश्व स्तर पे हिंदुओं को जगाने की बात चल रही है? रात को सोते हैं, सवेरे जागते हैं, ये जागना जीवन का लक्षण है। हिंदुओं की सोने की रात बहुत लंबी हो गई, अब उनका समय आया है। ये शताब्दी हिंदुओं की शताब्दी है। महर्षि अरविंद ने कहा, विवेकानंद ने कहा, दुनिया को शांति का, आनंद का मार्ग ये हिंदू धर्म बता सकता है।
इसलिए हिंदू अब संगठित हो गए तो अच्छा ही तो है। कि हिंदू देवी देवताओं पे लगातार टिप्पणी की जाती है, टीवी चैनल्स पे बैठ के टिप्पणी होती है, बयानबाजी होती है, ऐसे में विश्व हिंदू परिषद का ऐसे में क्या कदम होगा? हम इस बात को इवेल्युएट करेंगे कि वो टिप्पणी कुछ समझने के लिए हुई है या द्वेषपूर्ण हुई है। अगर वो अपमानित करने के लिए हुई है, अगर वो विद्वेष से हुई है, अगर वो आहत करने के लिए हुई है, तो कानूनी प्रक्रियाओं का पालन करके हम ऐसे व्यक्तियों को उसका दंड दिलवाने के लिए अपने लीगल सेल को मजबूत कर रहे हैं। सर तन से जुदा, मेरा आखिरी सवाल होगा, सर तन से जुदा नारा जो चल रहा है उस पर, इस पे कब रोक लगेगी और कब ऐसे मामले बंद होंगे? मैंने आपको कहा कि हम चाहते हैं कि 6 महीने में हम उनको फांसी पर देंगे। केवल उससे हल नहीं होगा, उस विचारधारा से लड़ना पड़ेगा और उसको परास्त करना पड़ेगा जो सारी दुनिया को इस्लाम और बाकी इन 2 हिस्सों में बांटती है, इस पूरे बाकी को दुश्मन मानती है। इन दुश्मनों पर हमला करने, मारने, लूटने, महिलाओं का अपहरण करने और बलात्कार करने, मैं जिम्मेवारी से कह रहा हूँ, इस सब को धर्म सम्मत मानती है। जब तक ये धर्म सम्मत माना जाता रहेगा तब तक लोग प्रेरणा लेकर इस रास्ते पे उतरते रहेंगे। जिंदा रहे तो लूट का माल मिलेगा, भोगने के लिए स्त्री मिलेगी, मर गई तो जन्नत में ये मिलेगा। ये विचारधारा वैज्ञानिक नहीं है, युक्तियुक्त नहीं है, ठीक नहीं है। मुसलमानों का जो वर्ग इस रास्ते पे चल रहा है उसको भी समझना चाहिए कि ये इस्लाम के अंतर्गत सही रास्ता नहीं है।